अभी हम भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के 42 वर्ष हमने डिस्कस कर लिए हैं और अभी आगे 43 वर्ष को आज हम थोड़ा समझेंगे। मैं एक बार चैप्टर खोल रहा हूँ, उसको फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। तो अभी तक हमने पिछले सेशन में हमने समझा था कि सोसाइटी की क्या जरूरत है, सोसाइटी में डिवीजन का क्या महत्व है, क्यों सोसाइटी में डिवीजन की जरूरत पड़ती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग एक समान हो? तो उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम चर्चा करेंगे आगे श्लोक संख्या 44 और 43, फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 43। उच्चन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, अब अर्जुन अभी तक अभी अभी तक ये अर्जुन ही बोल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में भगवान ने कुछ नहीं बोला। सारे सारे श्लोक के कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। और क्या रीजन दे रहे हैं कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता। उसमें एक रीजन ये है, और वो भी वैलिड रीजन है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो जो फैमिली कल्चर है, जो हमने पिछले सेशंस में डिटेल में आपको बताया था कि फैमिली फैमिली का क्या पर्पस होता है। नहीं तो लोग, आप देखो, लाइफ जीने के लिए तो लोग अकेले रह के भी जी सकते हैं, है कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है फैमिली की अगर देखा जाए। लेकिन फैमिली की जरूरत क्या है? वो भी कंबाइंड फैमिली। आप देखेंगे आज से 20-30 साल पहले तक के आप देखेंगे हमारे, विशेषकर इंडिया में, भारतवर्ष में, भारत का, आप देखो, भारत को महान क्यों बोला जाता है ना? आपने हमेशा सुना होगा कि इंडिया इज द ग्रेट। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि इंडिया ग्रेट क्यों है ये नहीं पता लोगों को। इसीलिए तो अगर ये पता होता तो हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे होते, है कि? इसका प्रूफ है कि हमें पता, तो हम बोल तो रहे हैं कि इंडिया ग्रेट है, लेकिन हम ग्रेटनेस पता नहीं हम किसकी वजह से ग्रेटनेस है, और हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं, है ना? वेस्टर्न कल्चर में आप देखो फैमिली का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है वो नहीं पता। तो वो हमने पिछले सेशन में बताया था आपको। तो एक ही उद्देश्य है कि जीवन का उद्देश्य यही है कि हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले जाएं। हम इस जीवन में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, है ना, और आध्यात्मिक क्लेश, मतलब हम, हमारे जीवन में कष्ट है कि नहीं? आप देखो, सबसे पहली बात तो व्यक्ति को रियलाइज ही नहीं होता कि हम मैं कष्ट में हूं कि नहीं। जैसे मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं रियलाइज होता। जैसे वो लोग बोलते हैं इग्नोरेंस इज द ब्लिस। तो इग्नोरेंस ब्लिस कैसे हो सकती है? इग्नोरेंस ब्लिस तब तक हो सकती है जब तक कि उसको मोमबत्ती नहीं दिखाई दी, मतलब मोमबत्ती मतलब उससे ज्ञान नहीं प्रदान किया गया तब तक। जैसे मान लो कोई शुगर है, शुगर नाली में, है नहीं, नाली में वो बैठा रहता है, उसको बड़ा आनंद, सुख की अनुभूति होती है। वो बोलता है मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन एक मनुष्य अगर देखेगा तो मनुष्य को, वो मनुष्य सोचेगा यार ये कितना व्यक्ति कष्ट में है कि नहीं? उसी तरीके से जो जो लोग बोलते हैं ऐसा कि इस ये संसार में कोई कष्ट नहीं है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। जिसने इस संसार को बनाया है वो व्यक्ति प्रमाणित कर रहा है भैया, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये संसार क्या है? फुल ऑफ मिजरीज एंड टेम्परेरी, है नहीं? आप देखो विद्यालय में हमको क्या मिलता है नहीं? विद्यालय में हमको
क्या मिल सकता है? विद्यालय में हमको क्या फुटबॉल मिलेगी? विद्यालय में हमको विद्या मिलती है। या पुस्तकालय में, पुस्तकालय में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे एक वक्त अभी लाइब्रेरी में बैठे हैं है नहीं? पुस्तकालय में क्या मिलता है? आप ही बताइए, पुस्तकालय में क्या मिलेगा? अनम्यूट करके बताइए कोई वक्त। बुक्स मिलती हैं, पूरी बुक्स। बुक्स मिलती है। और अगर हम वहां ढूंढने लगे क्या, वहां पे पानी ढूंढने लगे, मिलेंगी वहां पानी? बाहर बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ेगा। पानी की बोतल जहां मिलती है उस दुकान में जाना पड़ेगा। उसी तरीके से है नहीं, दुखालय है यहाँ पर, तो वहां पर दुख हमको मिलेंगे। अब वो क्या क्यों मिलेंगे, वो क्या है, वो अलग बात है ना? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हमें फैमिली जो कल्चर है, वो इस दुख से निकलने के लिए ही, भगवान की सेवा करने के लिए, अकेले अकेले देखो, अकेले क्यों नहीं कर सकते? अकेले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने हैं। भोजन की भी व्यवस्था करनी है, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी है नहीं? अगर हर व्यक्ति यही कार्य करने लगेगा तो समय बढ़ जाएगा। समय, सारा कार्य उसी व्यक्ति को करने लगेगा तो भगवान की भक्ति करने के लिए कहाँ समय बचा, है ना? लेकिन आप देखो, अगर अगर अलग 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 कार्य अगर बांट दिए जाएं, है ना? इसीलिए इंडियन ट्रेडिशन इसलिए महान था। इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता था, फैमिली सिस्टम। मान लो 10 लोग हैं परिवार में, ठीक है ना? तो एक व्यक्ति कमाने जा रहा है, ठीक है ना? एक व्यक्ति अपना खेती कर रहा है, या एक व्यक्ति कुछ और कार्य कर रहा है, एक व्यक्ति कुछ और कार्य कर रहा है, मिलके सारे कार्य अलग अलग कर लिए, और उनके पास पर्याप्त समय है उनके पास। इसीलिए आप देखेंगे अभी 2 व्यक्ति हैं परिवार में, लेकिन दोनों बिजी हैं। आप देखेंगे उनके पास अपना खाना बनाने तक का समय नहीं है। आप देखो पति और पत्नी दोनों ऑफिस जाते हैं, क्योंकि भौतिक इच्छाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए मेड सर्वेंट लगा देते हैं, अपना खाना तक बनाने के लिए उनके पास समय नहीं। आप देखो अब अभी क्या स्थिति है। पहले लोग खाना पहले लोग खाना खाने के लिए अपने घर में बनाते थे अच्छी तरीके से, वॉशरूम जाते थे बाहर। लेकिन अभी कल्चर क्या हो गया, वॉशरूम अपने घर में जाते हैं और खाना खाने बाहर जाते हैं होटलों में, है नहीं? अपने हाथों का बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते हैं। आपको पता है, खाना जैसे लोगों के द्वारा बना होगा वैसी चेतना खाने में प्रवेश हो जाती है नहीं? तो आप देखोगे जनरेशन पॉल्यूटेड होगी कि नहीं होगी? पॉल्यूटेड होगी। क्योंकि कल्चर हमारा, जिस समस्या क्या थी, क्योंकि हमने अपने कल्चर को डीप में समझा नहीं। किस पर्पस से वो सिद्धांत बने थे फैमिली के, वो नहीं समझे हमने। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके हम वेस्टर्नाइज होके उस कल्चर को भूल गए। और जिसके लिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो हमने उस सोने को पहचान नहीं पाए। अब वो प्लास्टिक की चिड़िया बन गई है नहीं? और अभी अभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, अभी भी हम बोल रहे हैं भारत महान नहीं। अभी भी हम उसको सोने की चिड़िया बना सकते हैं, अगर उस कल्चर को हम अपने जीवन में अडॉप्ट कर लें। बस इतना इतना करने की जरूरत है बस, और ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर हमारे परिवार में, मतलब हमारे परिवार में अगर कोई व्यक्ति कुल धर्म, मतलब फैमिली ट्रेडिशन, जो कल्चर है, जो विनाश करता है, उस कल्चर का विनाश करता है, वो भी क्या होता है, नरक में जाता है। इसलिए अर्जुन अर्जुन बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद परपट में आगे लिख रहे हैं कि अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना किसी भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो आप प्रभुपाद परपट में एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
तो असली जो ज्ञान है, जो कि हमें ये बताएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, ये ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? वो ज्ञान शास्त्रों से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि भगवान के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा दिया गया है ज्ञान। इंडिया इसलिए रिच है इस ज्ञान के लिए, है ना। ऐसे ज्ञान जिससे कि हम इन कष्टों से छूट सकते हैं, इस दुख भरे संसार से हम छूट सकते हैं, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि जिससे हम जकड़े हुए हैं। आप देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि हम जवान रहें, है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं चाहता? हम जितने भी जीव हम ये चाहते हैं कि हमें कभी बुढ़ापा ना आए, लेकिन ऐसा होता है। कितने भी हम साइंटिफिक इन्वेंशन कर लें, आप देखो ये संसार कब से सृष्टि हुई है, तब से अभी तक कोई व्यक्ति अभी तक ये नहीं प्रूव हो पाया कि जवान रह पाए, है नहीं, इस संसार में। तो क्या हम रह पाएंगे ऐसा? तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो मूर्ख हैं वास्तव में। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति करके, हाँ, इस संसार से निकल के भगवान के धाम में रह के, वहां पर ना तो कोई जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। ये भौतिक शरीर का नाश होता है। तो असली ज्ञान ये है, जो कि कैसे प्राप्त होता है? भगवान के द्वारा दिया गया है। आप देखो, भगवान ने सारा सृष्टि बनाया है, भगवान को पता है ना सारी चीजें, तो उन्होंने ज्ञान भी दिया है। इसलिए भगवत गीता वो सारे ज्ञानों का सार है। और ये भगवत गीता हमारा मैनुअल है वास्तव में। आप जैसे देखते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होता है, उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, जिससे कि हम अपना समय वेस्ट ना करके सही इस्तेमाल कर सकें। जैसे लोग आजकल क्या है, लोग बोलते हैं हाँ मैनुअल की क्या जरूरत है, हम तो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, है नहीं। तो एक्सपेरिमेंट करने लगो, उसका कोई भरोसा नहीं कि आप कभी सही ड्रेस चलाना सीख पाएंगे क्या। कुछ हो सकता है उल्टा सीधा चीजें कर चलाने लगे। जैसे मान लो कोई वॉशिंग मशीन है नहीं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से पहले बहुत सारे मैं रूल्स और रेगुलेशंस बताते हैं, जैसे कि आपके कपड़ों में कोई कॉइन्स ना हो, है ना। अगर कॉइन्स पड़े होंगे तो कपड़े धुलने की बजाय फट जाएंगे, है नहीं। तो इसीलिए मनुष्य जीवन के लिए मैनुअल है भगवत गीता। इसीलिए हर गैजेट के साथ जो बनाया जाता है और लोगों को नहीं पता, नए लोग जो यूज करेंगे उसके लिए मैनुअल दिया जाता है। उसी तरीके से हमें जो मनुष्य शरीर जो मिला है, इसको कैसे मनुष्य शरीर एक बहुत दुर्लभ चीज है। इस मनुष्य जीवन में हम चाहें तो इन कष्टों से छूट सकते हैं, जानवरों के शरीर में नहीं छूट सकते। इसलिए बताया गया दुर्लभ मानस जन्म लभिया संसारे। इसीलिए आप देखो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, इस मनुष्य जीवन को बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है। इसलिए बताया गया है कि इस जीवन में अगर हम चाहें तो इस संसार से निकल सकते हैं, है ना। और वो कैसे होंगे? जो ये भगवत गीता का ज्ञान दिया है, सबसे पहले उसका हम अध्ययन करें। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या का कारण अज्ञान है ना। इस अज्ञान की वजह से क्या है, हम सही चीज को नहीं समझ पा रहे, जो असत चीजें हैं उनको हम सही मान रहे हैं, है नहीं। जिनसे सुख मिल सकता है उसके लिए, तो इसीलिए ज्ञान की जरूरत है। और सबसे बड़ी समस्या आप देखो, पहले लोग अपने भारतवर्ष में हर परिवार में लोग सुबह और शाम इन ग्रंथों का अध्ययन करते थे। आप देखो, हमें पता है कि परिवार में हम आज से 15-20 साल पहले हमने देखा था कि मैं अपने मामा जी के यहाँ पे या घर में देखता था तो कीर्तन होता था भगवान के नामों का। लेकिन आप देखो अभी ना तो कोई भगवत गीता पढ़ता है, ना इन शास्त्रों का अध्ययन करता है। अब अध्ययन नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, और क्या करना है वो भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए अध्ययन बहुत जरूरी है हमें। इसीलिए रेगुलरली, इसलिए भगवान की कृपा से देखो इस तरीके से जूम टेक्नोलॉजी है ना। तो इस जूम टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठा सकते हैं। आप अपने घर पे बैठे हुए इस ज्ञान को ले सकते हैं, है नहीं। और भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप फोन पर पूछ सकते हैं, है नहीं। देखो भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी है, अब हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान आप कुछ करते नहीं, है नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं,
लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। तो हम केवल एक काम करें, क्या, ये भगवत गीता जो भी हमें मौका मिल रहा है ऐसे प्रमाणिक सूत्र से सुनने का, है ना, गलत सूत्र से नहीं। बहुत सारे लोग इस ज्ञान को मनगढ़ंत तरीके से बताते हैं, भगवत गीता को माइथोलॉजी बताते हैं, है नहीं। भगवत गीता माइथोलॉजी नहीं है, भगवत गीता रियल है। भगवान कृष्ण ने यही ज्ञान दिया आज से 5000 साल पहले अर्जुन को, है ना। तो उसको समझना पड़ेगा, इसका ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल है। अब देखो, प्रैक्टिकल तो तब पता चलेगा ना जब उसकी नॉलेज को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। तो लोग बोलते हैं भगवत गीता का ज्ञान काम नहीं करता। भैया काम तो तब करेगा ना जब हम दवाई खाएंगे। कोई मान लो कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और बोले डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी वो काम नहीं करती। तो डॉक्टर ने पूछा आपने खाई, खा के देखी आपने दवाई, कब कब खाई, कल खाई, परसों खाई, कि जी हमने खाई नहीं दवाई। तो दवाई नहीं खाई तो कैसे पता चलेगा। उसी तरीके से भगवत गीता समझें और उसकी टीचिंग्स को अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम जिस सुख की तलाश में हैं और इन कष्टों से निकलना चाहते हैं पाएंगे। इसी इसीलिए फैमिली सिस्टम और सोसाइटी में डिवीजन की जरूरत थी, जिससे कि हम आसानी से इस भक्ति को हम कर सकें। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो हम एक प्रश्न ले सकते हैं। आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं और केवल एक प्रश्न हम लेंगे, फिर हम इस सेशन को विराम करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है आज के सेशन से या फिर पहले भी कोई प्रश्न है। समझ में आया आज का जो हमने डिस्कशन किया? ठीक है, तो अगर आपको अब ये कोई प्रश्न नहीं है तो फिर कभी हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 7876015186, उस पर आप भेज सकते हो। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, पूरी हरे कृष्णा।